कहते हैं कि प्रेम करने का अधिकार हर किसी को है ना। कोई भी किसी से प्यार कर सकता है, प्यार की कोई वो नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है प्यार करना। ऐसे ही एक महिला जिसके 3 बच्चे हैं, स्टोरी सुन के आपको बड़ी हंसी आएगी, मुझे भी आई, जिसके 3 बच्चे हैं, वो अपने प्रेमी से मिलने एक जगह जाती है, वो आगे बताऊंगा आपको। लेकिन उसका प्रेमी वहां पे पहुंचने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है और वो महिला उनसे मिल नहीं पाती है। और क्या करती है फिर वो, आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी है बुलंदशहर की। बुलंदशहर में एक महिला है जो रहती है वहां पे अपने बच्चों के साथ। 3 उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका पति है, उसका पति प्राइवेट जॉब में है और वो सुबह चला जाता है, शाम को आता है। इधर पत्नी अपने बच्चों के साथ मशगूल रहती है पूरा दिन घर पे। कुछ टाइम बीतने के बाद ये रूटीन उसकी दिनचर्या रोज की थी, रोज का उसको पति को भेजना और बच्चों को संभालना और घर के आसपास थोड़ा बहुत औरतों के साथ बैठ जाना, बाहर इधर उधर की बातें करना, जो टाइम मिले, ये उसका सीन था। लेकिन कुछ टाइम बाद एक नौजवान, एक हट्टा कट्टा लड़का उनके पास में रहने किराए से आता है। वो शायद कहीं पढ़ाई कर रहा था। वही 23-24 साल का एक गबरू जवान लड़का उनके पड़ोस में आता है और वो किराए से वहां रहता है। अब जो ये लेडी थी, जो महिला थी, कभी कभार जैसे बाहर बैठना, किसी से बात करना औरतों से, तो उसको देख लिया करती थी। इसके मन ही मन में ऐसा लगता था कि काश इसका पति भी इसके जितना जवान, हैंडसम, खूबसूरत होता। अब उसके मन में कई सारे प्रश्न कौंधने लगते थे कि उसको कैसे वो फील करती थी कि काश ये मेरे साथ बिस्तर में होता और ऐसा होता वैसा होता। ना जाने वो अपने ख्यालों में खो के कहां तक चली जाती थी, उसका शायद उसको अंदाजा नहीं था। अब लड़कों की अगर बात करें, लड़का होने के नाते मैं अभी बताऊं, लड़कों को अगर कोई भी लड़की, महिला दिखे तो वो लोग इंटरेस्ट थोड़ा उसमें दिखाते जरूर हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो उनकी शारीरिक सुख की प्राप्ति हो या प्यार हो या कुछ भी हो। देखिए मेरे वीडियो में ऐसी बातें आपको सुनने को मिलती हैं, आप लोग इससे गुरेज मत करिएगा, इसको बुरा मत समझिएगा। देखिए जो बातें हैं, जो सत्य है, वही मैं बताता हूँ, ठीक है। एक महिला पुरुष में जो होता है वो कुदरत ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। तो उसको बोल देने से अगर आपको लगे कुछ कि मैं गलत बोलता हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये सच बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। कहानी पे लौटते हैं। उसको वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत निहारती है, उसके सुडौल बॉडी को देखती है, इसके मन में ढेर सारी लालसाएं उत्पन्न होती हैं। अब जब लड़के ने इसको देखा कि ये जो महिला है थोड़ा उसको ताड़ती है या चोरी छुपे नजरों से देखती है, चुपके से देखती है, तो अब यंग लड़का एकदम जवानी से भरा हुआ क्या करेगा, वो भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। उसकी सुडौल बॉडी को देखते हुए वो भी उसकी तरफ एक आकर्षण उसके मन में भी हो गया। अब उसने सोचा क्यों ना इससे बात की जाए, और जबकि ये भाभी है, मतलब इनके बच्चे हैं, तो शादी के लिए गले पड़ने वाली बात भी नहीं होगी, सिर्फ शारीरिक एक पूर्ति होगी, शारीरिक सुख का अनुभव मिलेगा बस, और ये मेरे पीछे भी नहीं पड़ेगी। चलो उस लड़के ने उससे बातचीत शुरू कर दी। लेकिन कहते हैं कि जहां आग होती है वहां धुआं भी होता है। ऐसा ही हुआ, ये आग के बाद ये धुआं ज्यादा दिन किसी से छिप नहीं पाया और इसके पति को पता चल गया कि जो उसकी पत्नी है, जो अनजान ये लड़का है, इससे कुछ ना कुछ वो बात करती है फोन पे, इनके पास इनका नंबर भी है, इन दोनों से ये बातचीत इन दोनों में होती है। उसको ये बात पता चल जाती है। जब वो पता चल जाती है तो अपनी पत्नी को बोलता है कि ये सब बंद करो और ये सब अच्छी बात नहीं है, डांटता है, क्योंकि भाई कोई भी पति होगा तो अपने रिश्ते को इतनी जल्दी तो टूटने या बिखरने नहीं देगा, खत्म नहीं होने देगा। अपनी पत्नी को समझाता है, उस लड़के को भी डांटता है। अब लड़का यंग था, नया था, वो इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था और वो वहां से छोड़कर सिद्धार्थ नगर के दानकौर एक करके जगह है, वहां वो चला जाता है, वहां रहने लग जाता है। लेकिन चूंकि अब नंबर एक्सचेंज हो चुके थे और शारीरिक सुख की प्राप्ति भी हो चुकी थी, तो दोनों में बातचीत होती रहती है। जब बातचीत होती रहती है तो इसी बीच वो महिला यहाँ से उससे मिलने जाती है एक दिन
कि चलो मैं उससे वहाँ मिल के आती हूँ। अब वहाँ जाती है जब मिलने, यहाँ से रात में अपने इसके बच्चे सो रहे हैं, पति सो रहा है, चुपके से उठती है और बस पकड़ती है और दानकौर एरिया में जाती है। अगली सुबह जब पहुँचती है तो वहाँ उसको अपने बॉयफ्रेंड जो था उसका, जो वो लड़का मैंने जिसके बारे में बताया, उसको फ़ोन करती है बार बार, लेकिन वो फ़ोन उठाता नहीं है। कुछ देर बाद वो फ़ोन को स्विच ऑफ मोड में डाल देता है। अब ये महिला परेशान होती है कि यार मैं फ़ोन कर रही हूँ और ये फ़ोन नहीं उठा रहा है। इस बात से आग बबूला होकर वहीं की कोतवाली में वो चली जाती है और पुलिस से कहती है कि मैं अपने प्रेमी से मिलने आई थी, लेकिन अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, आप लोग ज़रा इस नंबर पे कॉल करके पता करिए क्या मामला है। पुलिस दिए गए नंबर पे फ़ोन करती है, फ़ोन स्विच ऑफ होता है। इसी बीच पुलिस अपना अच्छाई का परिचय देते हुए, जो उनका कर्तव्य है उसको करते हुए, इसके पति को फ़ोन करती है और उसको यहाँ बुलाती है दानकौर। पति आता है, पति को समझाया जाता है, पत्नी को समझाया जाता है और पति के साथ पत्नी को वापस उसके घर भेज दिया जाता है। कोई भी FIR किसी पे या कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, इस मामले को यहीं ख़त्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये कहानी थी बड़ी रंगीन और बड़ी अजीब सी कि 3 बच्चों की माँ, जिसको सब कुछ मिल चुका था, प्यार भी मिल चुका था, पति भी मिल चुका था, बच्चे भी शायद मिल चुके थे, तो उसको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन उसने एक शारीरिक भूख के चलते, एक वासना के चलते वो वहाँ तक गई और ऐसा पचड़ा हुआ और इतनी बेइज्जती उसकी हुई। ठीक है, तो ये कहानी बताने का मकसद ये था कि दोस्तों अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करें। आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा होने के बाद अपनी पत्नी से ही संबंध रखें, इधर उधर ना जाएं, और पत्नी भी अपने पति से ही सारी चीज़ों की पूर्ति करे। भाई खाना पीना सब कुछ वो दे रहा है, सारे सुख भी वो दे रहा है, तो उनको शायद कहीं और मुंह मारने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो था, अगर आप किसी समस्या में हैं और आप ऐसे ही एक दौराहे पे खड़े हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपको प्रेमी के साथ जाना चाहिए या पति के साथ रहना चाहिए, तो बस मुझे मेल करिए। मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, उस पर मेल कर दीजिए। मैं एक वीडियो के माध्यम से नाम पता गुप्त रखते हुए मैं आपको उस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।